अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक। कैलिफोर्निया सीरीज की लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लग रहा है कि मैं ना आज वापस आई हूँ कैलिफोर्निया से, इसी तरह से, क्योंकि इत्थे आके मैं आप लोगों को कैलिफोर्निया और सारी चीजें दिखाती रही हूँ, तो मुझे लगा कि अभी मैं ट्रेवल में ही हूँ, मेरी वापसी जड़ी है ना वो हजे कैनेडा नहीं हुई। तो थोड़ा थोड़ा सा ये है कि मिक्स मिक्स फीलिंग्स है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वापस आई हूँ और थोड़ी सी उदासी हो रही है कि वो कैलिफोर्निया सीरीज खत्म हो गई। लेकिन अगे बड़ा कुछ एक्सप्लोर करने लिए अगे असी मैं कहनी कैनेडा वाल नहीं पा देनी है। कैनेडा तो अभी हमने देखा ही नहीं है मिलके, वो तो अभी बड़ा ही कुछ देखने वाला है। इंज करो फटाफट फटाफट चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो। और ये है कि यह जेड़ा सिलसिला साडा है ना वो इस तरह से चलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ये है कि अपने सहेले सहेलियों को भी मेरी वीडियोस का ना बताया करें। तो ये है कि स्पेक्ट्रम का ना सीन ये है कि मैंने आप लोगों को वैसे अपनी कुछ एपिसोड्स पहले कैलिफोर्निया में जेडी मैं अन्नी पाई जो शॉपिंग की, मैं कहाँ से शॉपिंग की खरीदिया, वो सारा कुछ तुसी मेरिया ट्रालियां वेखियां ने मैं लुध लदा के जड़ियां कैनेडा लेके आई हूँ ना, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने शॉपिंग कहाँ से की है। लेकिन स्पेक्ट्रम का सीन ये है कि स्पेक्ट्रम के बारे में बस यही कह सकती हूँ कि काश इंज दा एक अद्धा मॉल जड़ा है ना साडे कैनेडा च भी होए। ये ओपन मॉल है, इंतहाई खूबसूरत, जहां सिर्फ मॉल नहीं है, ये यहाँ का ना रीगल थिएटर है, अमेरिका का सबसे बड़ा, ये उसकी ब्रांच है यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ ये है कि शॉपिंग या मॉल, आप मॉल का सोचो तो आपके दिमाग में क्या आता है जी, दुकाना होंगियां, शॉपिंग होगी और खरीदारी वगैरह होगी। यहाँ खरीदारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखने वाली हैं इसके अंदर, एंटरटेनमेंट वगैरह। और ये इतना को ह्यूज है ना कि इंज कह लो कि आपकी टांगे जो है ना वो टूट जाती हैं ये वॉक कर करके। बड़ी लंबी वॉक है। आमतौर पे तो यहाँ पे मैं कहती हूँ अवाम पे अवाम चढ़ी होती है, शदीद किस्म का रश होता है। लेकिन मैं इतने आके बजियां रात के 11 साढ़े 11, और वो भी अगले दिन जो था वर्किंग डे था। लेकिन ये है कि मैं चाहती थी मैं आप लोगों को दिखा जरूर दूं। वैसे तो मैं आपको सीन बताऊं ना शॉपिंग का जो है अमेरिका में, ओवरऑल कनाडा से शॉपिंग वैसे ही बहुत सस्ती है। हाँ, मैंने आप लोगों को बहुत ही सस्ती जगह दिखा दी है, जो मेरे सीक्रेट स्पॉट्स है ना शॉपिंग के, वो तो अन्नी पड़ी हुई है ना। लेकिन अगर आप ये है कि अमेरिका में वैसे किसी भी जगह पे जाके किसी भी शॉप पे खड़े हो जाए, फर्ज करेंगे क्लेयर्स ही हो गया, एक्लेयर्स कनाडा भी है तो अमेरिका भी है। मैं आपको बताऊं कनाडा का ग्लेयर्स जो है ना वहां के ग्लेयर्स की निस्बत बहुत ज्यादा महंगा है। यानी कि आम भी आप सेम ब्रांड पे सेम जगह पे की उन्होंने कही था एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी तुसी अगर खड़ो के करोगे ना, तो ये है कि अमेरिका फिर भी सस्ता है। तो ये मैंने कहा था ना कि देखो ना इतनी यहाँ पे ये एक बड़ा सा ना पंगूड़ा भी है। मैं इसके ऊपर मैं बैठी भी थी इस पंगूड़े पे जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना अमेरिका, तो मैं बैठी थी। इससे ये है कि आपको पूरे कैलिफोर्निया का जो आपकी जो पंगूड़े की डोली ऊपर जाती है ना, तो पूरे कैलिफोर्निया का बड़ा ही जबरदस्त व्यू मिलता है। इससे ना मुझे एक बचपन की बात याद आ गई। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा ना, स्कूल के सामने ना एक पंगूड़ा आता होता था। इसको क्या कहते हैं, इसको आसमानी पंगूड़ा कहते हैं ना, इसको आसमानी पंगूड़ा कहते हैं। लेकिन जिस पंगूड़े की बात मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो आता होता था स्कूल के सामने। एक बुढ़े जो बाबा जी होंगे सी, तो उसमें दो डोलियां होती थी, एक डोली ऊपर होती थी, एक डोली नीचे होती थी। अगर तो आप तकरीबन तकरीबन मेरी उम्र के हैं तो आपको याद होगा। यही कोई हुन मैं उम्र, चलो छो उम्र की गल छड़ दो। तो ये है कि वो क्या करते होते थे कि वो एक डोली ऊपर एक डोली नीचे, तो वो जब जब भी जिसकी डोली नीचे आती थी ना, ये झूले झल्ले मुक जाते सी, तो इतना शदीद रोला पड़ जाता था। ऊपर की डोली वाले नीचे की डोली वाले कह रहे होते थे कि हमें अब ऊपर वाली डोली यानी हमारी डोली ऊपर रखो कुछ देर। ते वो बाबा जी थे, उनको ना लड़कियां नहीं कहना आता था। बेचारे बाबा जी कहते होते थे लकड़ियों लकड़ियों ना तंग करो। तो वो एक बड़ी ही हसीन याद है बचपन की, वो दो डोलियों वाला झूला। बहरहाल हुण असीं जिंदगी च बहुते ही एडवांस होए फिरदे आ। बाजुकात वो जो सिंपल खुशियां और वो जो सिंपल टाइम है ना, वो बड़ा ही याद आता है। अच्छा जी, स्पेक्ट्रम का सीन ये है कि एक तो है कि लंबी सी वॉक है, ते विच है कि एंटरटेनमेंट, खाना पीना, और यहाँ पे ये है कि ब्रांड भी है, कुछ कनाडा के ब्रांड भी हैं, कुछ अमेरिका के अपने ब्रांड भी हैं, और ये कि यहाँ पे कुछ ना लोकल स्मॉल बिजनेस नहीं होते, वो वाले ब्रांड भी हैं। तो ये जो कॉमिक्स की शॉप है ना, इसके साथ जो शर्टों वाली शॉप है ना, तो इत्थे आके जड़ा है ना वड्डा काका पुत्र गया
कि मैं अंदर जाना है, तो मैं यकीन जानो उसके इधर अंदर जाने से ना मेरा त्राह निकल गया, क्योंकि मुझे पता था केड़ी गेम के अंदर चलना है। तो आप कहते होंगे कि मैं अपने बच्चों को कपड़े नहीं लाके देती, कि मतलब कपड़ों की शॉप में एक बच्चे का इतना इंटरेस्ट क्यों है? बच्चों का तो खिलौने और इन चीजों में इंटरेस्ट होता है जी। चक्कर ये है कि ये खेलता है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, कोबी ब्रायन हो गया, ते हरे ये क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, स्टेफन करी हो गए, पता नहीं इनके सिग्नेचर होते हैं क्या होता है, या इनकी जो शर्टें लॉन्च हुई होती है ना, तो कहता है कि मुझे वो जो जर्सी है ना, बड़ी देर से पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे वो लेके दो और ये वो। और आपको पता है कि मैं इसके साथ पहली दफा, पहले तो मैं एहो जिहियां गल्लां सुनदी नहीं हुंदी ना, अनसुनी कर छोड़ती हूँ। तो ये देखें, ये अंदर छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो ये स्टॉल से ये जो है ना, ये जैसे सुविनियर्स वगैरह नहीं होते, यहाँ की यूनिक चीजें, और ये है कि वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें इन छोटे छोटे स्टॉलों से अच्छी मिल जाती हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी स्टोरी जर्सी की। जर्सी का है कि मैं चली गई अंदर पहली बारी में कि चलो देखो तो सही कहता क्या है। तो इसने ना कोबी ब्रायन की शर्ट निकलवाई है। तो शर्ट की कीमत थी जनाब $350। सुन के यकीन जाने मेरे कानों में ना चिड़ियां बोली हैं। तो मैं त्रा मेरा निकल गया, मैं चल इथों निकलने वाली गल कर। तो मतलब ये कि मुझे यूं लगे कि सुन के ही कीमत हार्ट अटैक मैनू होने वाला हो गया है। तो मुझे वैसे ना बड़े साल हो गए हैं कनाडा में, मैं आपको एक बात बताऊं, फिर भी मुझे ना जबकि महंगी चीज की बात आती है ना, तो मुझे एक आदत है उसको ना पाक रुपीस में कन्वर्ट करने की। मैं अभी भी वो कन्वर्जन्स करती हूँ कि ये चीज अन्ने दी पेगी, तो पेगी थी तो गल ही नहीं, अन्ना मैं चोड़ नहीं किया होया कि अड्डी महंगी शर्ट मैं क्या निकलन वाली गल कर इथों। ऐसा मेरा त्राह निकला वो प्राइस सुन के। ऐसी चीजों की तो इसी तरह से प्राइस होती है, पता नहीं हुन वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं, उन्होंने हाथ ही लग जान चीज नूं ते चीज की कीमत किथे दी किथे चली जाती है। तो बहरहाल ये है कि रात के 11:30 बजे हुए, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे ना द्यो फिरा होगा, मैं जा रही हूँ, चलो मैं तो किसी वजह से जा रही हूँ, मेरी अगले दिन फ्लाइट है। तो मैंने ये है कि अपने सब्सक्राइबर्स को स्पेक्ट्रम जरूर दिखाना है कि ये किस किस्म कितना जबरदस्त ओपन मॉल है। तो मुझे यहाँ पे क्राउड वगैरह कोई नहीं टक्करना, लेकिन ये है कि दुनिया की दुनिया रात के वक्त यहाँ पे वॉक करने आए हुए हैं। हालांकि ठीक ठाक ठंड का मौसम था, लेकिन रात के 11:30 भी मॉल बंद होने में मेरे ख्याल में आधा घंटा रहता था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैं कहती हूँ बहुत दुनिया आई हुई थी। लेकिन अगर मैं आपको ये किसी अच्छे रीजनेबल टाइम पे वीकेंड या इस तरह से दिखा पाती ना, तो मैं कहनी है इतने दिल रखने की जगह नहीं होती, बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे। और बाजूकात पता है क्या होता है, क्राउड ही किसी जगह की ब्यूटी होती है। जिंदगी में ना आपको सुकून भी चाहिए होता है, कि कभी आपका दिल होता है कि आप किसी पुरसुकून जगह पे बैठे और अपने दिमाग को ना थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन ये है कि पर्सनालिटी की भी बात होती है। ये कुछ लोगों का सुकून जो होता है ना, शोरोगुल में होता है, दुनिया में होता है, और कुछ लोगों को ये है कि बहुत ही पुरसुकून सी जगहों पे बैठ के सुकून आता है। तो मेरी पर्सनालिटी है ना जड़ी, वो थोड़ी सी ना क्राउड वाली है, मुझे क्राउडेड प्लेसेस बड़ी पसंद है। तो ये आप जरा सीन चेक करें, ये जो शशका है ना, ये एवी शशका नहीं था ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये धुआं सा फैला हुआ है हर तरफ धुनी, ये बेसिकली इसके अंदर इन्होंने ना खुशबू डाली हुई है। शोशा नहीं है, ये खुशबू थी इसके अंदर जड़ी के पूरे मॉल में फैली हुई थी। दरमियान में कुर्सियां लगाई हुई हैं इन्होंने कि आप बैठे और खुशबुओं में बैठ के आप जड़ा है ना रिलैक्स करें। पहले तो मैं सोचा कि रश है नहीं, आमतौर पे तो यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं मिलती कि मैं थोड़ी देर बैठ के ना खुशबुओं नू इंजॉय कर लूं। लेकिन ना फिर वो मेरे दिमाग में ना एक बात आ गई, मैंने ना बचपन से सुना हुआ है जड़ा रात की रानी का पौधा होता है ना, उसके पास सांप रहता है जहाँ पे भी खुशबू वगैरह हो ना। तो ये यहाँ पे जो इर्द गिर्द पौधे लगे हुए थे ना, वो असली थे। तो मुझे यही डर पड़ गया कि इतने कोई सांप ठुआ ना होए। तो मेरे दिमाग च ना किसी भी टाइम कोई भी सोच आ जाती है, छड़ दियो तुसी मेरियां गल्लां। तो बड़े ब्रांड फुट लॉकर वगैरह हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद थे। तो ये अब हम आए जी एग्जिट की तरफ। ये चीज केक फैक्ट्री है, बहुत ही मशहूर है कैलिफोर्निया की चीज केक फैक्ट्री। बड़ी मुश्किल से अपने मियाँ को मैंने यहाँ से खींच के निकाला, उनको चीज केक बड़ा ही पसंद है, बड़ी बदपरेजी की थी। तो स्पेक्ट्रम से निकल के ना, तो मैं आपको भी एक और जगह दिखाती हूँ बड़ी मजेदार। ये जगह भी है कि ना टच किए बगैर कैलिफोर्निया से मैं वापस नहीं आ सकती। हमें यहाँ पे केक पेस्ट्रियां हर चीज मिलती है, लेकिन किसी वजह से हमें यहाँ पे ना जो पाकिस्तान वाला जायका है ना केक पेस्ट्रियों का, वो नहीं मिलता।
तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, तो बीबियों से, बंदों से, सबको मैं ये कहूंगी कि आप लोग ना कुछ ना करो, बेकिंग का कोर्स करके आ जाओ। वहां की जो प्रॉपर बेकिंग होती है ना, वहां के केक वगैरह, मैं कहनी है अन्ने वाह चले गए थे। यहाँ पे इवन कैलगरी की मैं बात करूँ ना, केक्स वगैरह आपको बहुत मिलेंगे शोर शाह वाले और उस तरह से, लेकिन ये है कि उनका वो जायका नहीं है जो पाकिस्तान में होता है। जैसे पाकिस्तान का केक इंतहाई जूसी नहीं होता, बड़ा मजेदार, उस तरह के केक को मैं आपको बताऊं, यहाँ हम कनाडा में तरस रहे होते हैं। ये हमने ना यहाँ पे असल पेस्ट्री के नाम से ना एक किरानी बेकरी ढूंढी हुई है। तो चूंकि सामने तो मैं कनाडा में ये जायका और इस तरह से इतनी ज्यादा वैरायटी अवेलेबल ही नहीं है, तो कहते हैं ना होना ना कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो मैं ये नहीं इसको कहती कि ये बिल्कुल पाकिस्तान का जायका है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के जायके के करीब और बहुत ही मजेदार इनकी पेस्ट्रियां वगैरह हैं। तो फ्लाइट से एक रात पहले डब्बा भर के तो ये हम ले गए और फ्लाइट तक अगले दिन यही खांदे पींदे रहे हैं। तो कनाडा ला नहीं सकते, आपको पता है डेयरी वाली चीज है, खराब हो जाती है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ਨੂੰ ਇੰਜ कर दो, लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें। चलो कनाडा ਨੂੰ बस ਹੁਣ सब्सक्राइब कर दो, सारियां गल्लां छੱਡ दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बड़ी अहम बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी यूएसए वाली शॉपिंग जी मैं उत्थे नहीं पाई है ना, क्या चीज ली, कितने की ली, वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसको जरूर आप देखिएगा। ते ये है कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।